नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। आज मैं आप सबके समक्ष वैशाख मास महात्म्य के 7वें अध्याय को प्रस्तुत कर रही हूँ। इसके प्रथम अध्याय हमारे चैनल पर अपलोड किए गए हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर सुनें और यदि आपको कथा सुनना पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। आपका एक लाइक मेरे कथा वाचन के उत्साह में वृद्धि करता है। तो आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। वैशाख महात्म्य के प्रसंग में राजा महिरथ की कथा और यम ब्राह्मण संवाद का उपसंहार। यमराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है। महिरथ नाम से विख्यात एक राजा थे। उन्हें अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के फल स्वरूप प्रचुर ऐश्वर्य और संपत्ति प्राप्त हुई थी। परंतु राजा राज्य लक्ष्मी का सारा भार मंत्री पर रखकर स्वयं विषय भोग में आसक्त हो रहे थे। वे न प्रजा की ओर दृष्टि डालते और न उनके धन की ओर। धर्म और अर्थ का काम भी कभी नहीं देखते थे। उनकी वाणी तथा उनका मन कामिनियों की क्रीड़ा में ही आसक्त था। राजा के पुरोहित का नाम कश्यप था। जब राजा को विषयों में रमते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए, तब पुरोहित ने मन में विचार किया, जो गुरु मोहवश राजा को अधर्म से नहीं रोकता वह भी उसके पाप का भागी होता है। यदि समझाने पर भी राजा अपने पुरोहित के वचनों की अवहेलना करता है तो पुरोहित निर्दोष हो जाता है। उस दशा में राजा ही सारे दोषों का भागी होता है। यह सोचकर उन्होंने राजा से धर्मानुकूल वचन कहा। कश्यप बोले, हे राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अतः धर्म और अर्थ से युक्त मेरे वचनों को सुनो। राजा के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है कि वह गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु की आज्ञा का आंशिक पालन भी राजाओं की आयु, लक्ष्मी तथा सौख्य को बढ़ाने वाला होता है। तुमने दान के द्वारा कभी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया, भगवान श्री विष्णु की आराधना भी नहीं की, कोई व्रत, तपस्या तथा तीर्थ भी नहीं किया। महाराज, कितने खेद की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर कभी भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया। अबलाओं की संगति में पढ़कर विद्वानों की संगति नहीं की। जिसका मन स्त्रियों ने हर लिया, उसे अपनी विद्या, तपस्या, त्याग, नीति तथा विवेकशील चित्त से क्या लाभ हुआ। एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है, जो मृत्यु के बाद भी साथ देता है। शरीर के उपभोग में आने वाली अन्य जितनी वस्तुएं हैं, वे सब यही नष्ट हो जाती हैं। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से पार होता है। हे राजेंद्र, क्या तुम नहीं जानते, मनुष्य के जीवन का विलास जल की उताल तरंगों के समान चंचल एवं अनित्य है। जिनके लिए विनय ही पगड़ी और मुकुट है, सत्य और धर्म ही कुंडल है तथा त्याग ही कंगन है, उन्हें जड़ आभूषणों की क्या आवश्यकता है। मनुष्य के निर्जीव शरीर को ढीले और कांट के समान पृथ्वी पर फेंक उसके बंधु बांधव मुंह फेर कर चल देते हैं। केवल धर्म ही उसके पीछे पीछे जाता है। सब कुछ जा रहा है, आयु प्रतिदिन क्षीण हो रही है तथा यह जीवन भी लुप्त होता जा रहा है। ऐसी अवस्था में भी तुम उठकर भागते क्यों नहीं हो। स्त्री, पुत्र आदि, कुटुंब, शरीर तथा द्रव्य संग्रह, ये सब पराये हैं, अनित्य हैं, किंतु पुण्य और पाप अपने हैं। जब एक दिन सब कुछ छोड़कर तुम विवशता पूर्वक जाना ही है, तो तुम अनर्थ में फंसकर अपने धर्म का अनुष्ठान क्यों नहीं करते। मरने के बाद उस दुर्गम पथ पर अकेले कैसे जा सकोगे, जहाँ ना ठहरने के लिए स्थान हो, न खाने योग्य अन्न, न पानी, न राह खर्च और न राह बताने वाला कोई गुरु ही होगा। यहाँ से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं जाएगा, केवल पाप और पुण्य जाते समय तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। अतः अब तुम आलस्य छोड़कर वेदों तथा स्मृतियों में बताए हुए देश और कुल के अनुरूप हितकारक कर्म का अनुष्ठान करो। धर्म मूलक सदाचार का सेवन करो। अर्थ और काम भी यदि धर्म से रहित हो तो उनका परित्याग कर देना चाहिए। दिन रात इंद्रिय विजय रूपी योग का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि जितेंद्रिय राजा ही प्रजा को अपने वश में रख सकता है। लक्ष्मी अत्यंत प्रगल्भ्य रमणी के कटाक्ष के समान चंचल होती है। विनय रूपी गुण धारण करने से ही वह राजाओं के पास दीर्घ काल तक ठहरती है। जो अत्यंत कामी और घमंडी हैं, जिनका सारा कार्य बिना विचारे ही होता है,
उन मुडचेता राजाओं की संपत्ति उनके आयु के साथ ही नष्ट हो जाती है। व्यसन में पड़े हुए राजा की अगोगति होती है और जो व्यसन से दूर रहता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। व्यसन और दुख विशेषतः काम से ही उत्पन्न होते हैं, अतः काम का परित्याग करो। पापों में फंस जाने पर वैभव एवं भोग स्थिर नहीं रहते, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चलते रुकते जागते और सोते समय भी जिसका चित्त विचार में संलग्न नहीं रहता वह जीते जी भी मरे हुए ही तुल्य है। विद्वान पुरुष विषय चिंता छोड़कर संपदा पूर्वक स्तर एवं व्यवहारिक युक्ति से परमार्थ का साधन करते हैं। जीविका का चित्त बालक की भांति चपल होता है, अतः उसे बलपूर्वक काम लेना चाहिए। हे राजन, धर्म के तत्वदर्शी वृद्ध पुरुषों की बुद्धि का सहारा ले पराबुद्धि के द्वारा अपने कुपथगामी चित्त को वश में करना चाहिए। लौकिक धर्म, मित्र, भाई, बंधु, हाथ पैरों का चलना, देशांतर में जाना, शरीर से क्लेश उठाना तथा तीर्थ के लिए रत्न करना आदि कोई भी परम पद की प्राप्ति में सहायता नहीं कर सकते। केवल परमात्माओं में मन लगाकर उनका नाम जप करने से ही उस पद की प्राप्ति होती है। इसलिए राजन, विद्वान पुरुष को उचित है कि वह विषयों में प्रवृत्त करे, चित्त को रोकने के लिए यत्न करे। यत्न से वह अवश्य ही वश में हो जाता है। यदि मनुष्य मोह में पड़ गया, स्वयं विचार करने में असमर्थ हो जाए, तो उसे विद्वान सुहृदों के पास जाकर प्रश्न करना चाहिए। वे पूछने पर यथोचित कर्तव्य का उपदेश देते हैं। कल्याण की इच्छा रखने वाले को हर एक उपाय से काम और क्रोध का निग्रह करना चाहिए, क्योंकि वह दोनों कल्याण का विघात करने के लिए उद्यत होते हैं। राजन, काम बड़ा बलवान है, वह शरीर के भीतर रहने वाला महान शत्रु है। श्रेय की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उसके अधीन नहीं होना चाहिए, अतः विधि पूर्वक पालन किया हुआ धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए तुम धैर्य धारण करके धर्म का ही आचरण करो। यह श्वास बड़ा चंचल है, जीवन उसके अधीन है। ऐसी स्थिति में भी कौन मनुष्य धर्म के आचरण में विलंब रहेगा। राजन, जो वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो चुका है उसका चित्त भी इन निषिद्ध विषयों की ओर से नहीं हटता। हाय, यह कितने शोक की बात है। पृथ्वीनाथ, हम काम के मोह में पड़कर तुम्हारी सारी उम्र व्यर्थ बीत गई, अब भी तुम अपने हित साधन में लगे हो। राजन, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित और तुम्हारे भले बुरे कर्मों का भागी हूँ। मुनीश्वरों ने ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि महापातक बताए हैं। उनमें से मनुष्य द्वारा मन, वाणी और शरीर से भी किए हुए जो पाप हैं उन्हें वैशाख मास नष्ट कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार वैशाख मास पाप रूपी महान अंधकार को सर्वथा नष्ट कर डालता है। इसलिए तुम विधि पूर्वक वैशाख व्रत का पालन करो। राजन, मनुष्य वैशाख मास की विधि के अनुष्ठान द्वारा होने वाले पुण्य के प्रभाव से जन्म भर के किए हुए घोर पापों का परित्याग करके परम धाम को प्राप्त होता है। इसलिए महाराज, तुम भी इस वैशाख मास में प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजा करो। जिस प्रकार कूटने छाटने की क्रिया से चावल की भूसी छूट जाती है, मांझ से तांबे की कालिश मिट जाती है, उसी प्रकार शुभ कर्म का अनुष्ठान करने से पुरुष के अंतःकरण का मल धुल जाता है। राजा ने कहा, 100 में स्वभाव वाले गुरुदेव, आपने मुझे वह अमृत पिलाया जिसका आविर्भाव व समुद्र से नहीं हुआ है। आपका वचन संसार रूपी रोग का निवारण है तथा दुर्व्यसनों से मुक्त कराने वाला दिव्य भिन्न औषध है। आपने कृपा करके मुझे आज इस औषध का पान कराया है। विप्रवर, सत्पुरुषों का समागम मनुष्य को हर्ष प्रदान करने वाली, उनके पापों को दूर भगाने वाली तथा जरा मृत्यु का अपहरण करने वाली संजीवनी बूटी है। इस पृथ्वी पर जो जो मनोरथ दुर्लभ माने गए हैं वे सब यहाँ साधु पुरुषों के संगम से प्राप्त हो जाते हैं। उसे दान, तीर्थ सेवन, तपस्या तथा यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है। हे प्रभु, आज के पहले मेरे मन में जो जो भाव उठते थे वे सब केवल काम सुख के प्रति लोभ उत्पन्न करने वाले थे, परंतु आज आपके दर्शन से तथा वचन सुनने से उनमें विपरीत भाव आ गया।
मूर्ख मनुष्य एक जन्म के सुख के लिए हजारों जन्मों का सुख नष्ट करता है और विद्वान पुरुष एक जन्म से हजारों जन्म बना लेते हैं। हाय हाय, कितने खेद की बात है कि मुझ मूर्ख ने अपने मन को सदा काम जनित रस के आस्वादन सुख में ही फंसाए रखने के कारण कभी कुछ आत्म कल्याण का कार्य नहीं किया। अहो, मेरे मन का कैसा मोह है जिससे मैंने स्त्रियों के फेर में पड़कर अपनी आत्मा को घोर विपत्ति में डाल दिया, जिसका भविष्य अत्यंत दुखमय है तथा जिससे पार पाना बहुत कठिन है। हे भगवान, आपने स्वतः संतुष्ट होकर अपनी वाणी से आज मुझे मेरी स्थिति का बोध करा दिया। अब उपदेश देकर मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व जन्म में मैंने कोई पुण्य किया था जिससे आपने मुझे बोध कराया है। विशेषता है आपके चरणों की धूल से आज मैं पवित्र हो गया। वक्ताओं में श्रेष्ठ, अब आप मुझे वैशाख मास की विधि बताइए। कश्यप बोले, राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह बिना पूछे अन्याय पूर्वक पूछने पर किसी को उपदेश ना दे। लोक में जानते हुए भी जड़वत अज्ञान की भांति आचरण करे, परंतु विद्वानों, शिष्यों, पुत्रों तथा श्रद्धालु पुरुषों को इनके हित की बात कृपा पूर्वक बिना पूछे भी बतानी चाहिए। राजन, इस समय तुम्हारा मन धर्म स्थिति हुआ है, अतः तुम्हें वैशाख स्नान के उत्तम व्रत का पालन कराऊंगा। तदंतर पुरोहित कश्यप ने राजा महिरथ से वैशाख मास में स्नान, दान और पूजन कराया। शास्त्र में वैशाख स्नान की जैसी विधि उन्होंने देखी थी उसका पूरा पूरा पालन कराया। राजा महिरथ ने भी गुरु की प्रेरणा से उस समय विधि पूर्वक सब नियमों का पालन किया तथा माधव मास का जो जो विधान उन्होंने बताया वह सब आदर पूर्वक सुना। उन नृपश्रेष्ठ ने प्रातः काल स्नान करके भक्ति भाव के साथ पाद्य और अर्घ्य आदि देकर श्री हरि का पूजन किया तथा नैवेद्य भोग लगाया। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण तत्पश्चात राजा के ऊपर काल की दृष्टि पड़ी। अधिक मात्रा में रति का सेवन करने से उनके क्षय का रोग हो गया, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। उस समय मेरे तथा भगवान विष्णु के दूत भी उन्हें लेने पहुंचे। विष्णु दूतों ने, यह राजा धर्मात्मा है, यह कहकर मेरे सेवकों को डांटा और स्वयं राजा को विमान में बिठाकर वैकुंठ लोक में ले गए। वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करने से राजा का पातक नष्ट हो चुका था। वे भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा महिरथ को नरक मार्ग के निकट से ले चले। जाते जाते राजा ने नरक में पकाए जाने के कारण घोर चित्कार करने वाली नारकीय जीवों का आतंकनाद सुना। कड़ाह में डालकर औटाए जाने वाले पापियों का क्रंदन बड़ा भयंकर था। सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे अत्यंत दुखी होकर दूतों से बोले, जीवों के कराहने की यह भयंकर आवाज सुनाई दे रही है, क्या इसमें कारण है? आप लोग सब बातें बताने की कृपा करें। विष्णु दूत बोले, जिन प्राणियों ने धर्म की मर्यादा का परित्याग किया है, जो पापाचारी हैं एवं पुण्यहीन हैं, वे तामसिक आदि भयंकर नरकों में डाले गए हैं। पापी मनुष्य प्राण त्याग के पश्चात यमलोक के मार्ग में आकर भयानक दुख भोगते हैं। उनके शरीर में कांटे चुभाए जाते हैं, उनके आरी से चीरा जाता है तथा वह भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं। पीप और रक्त की दुर्गंध के कारण उन्हें बार बार मूर्छा आ जाती है। कहीं वे खौलते हुए तेल में औटाए जाते हैं तथा कहीं उनके मूसलों की मार पड़ती है और कहीं तपाए हुए लोहे की शिलाओं पर डालकर उन्हें पकाया जाता है। कहीं वमन, कहीं पीब और कहीं रक्त उन्हें खाने को मिलता है। मुर्दों की दुर्गंध से भरे हुए करोड़ों नरक हैं, जहाँ सरपत्र वन है, शिलापात के स्थान है, जहाँ पापी शिलाओं पर पटके जाते हैं। इसके सिवा गर्म लोहे के खौलते हुए तेल के, मैदा के, तपे हुए स्तंभ के तथा कूट सालमली नामक के नरक, छुरे, कांटे, कील और उग्र ज्वाला के कारण शोभ एवं भय उत्पन्न करने वाले बहुत से नरक हैं। इन सब में पृथक पृथक पापियों को डाला जाता है। कुछ नरक ऐसे भी हैं जो जंगल के रूप में हैं, वहाँ के पत्ते तलवार की धार के समान तीखे हैं। इसी से उनके असित पवित्र कहते हैं करते, जहाँ प्रवेश करते ही नर नारियों के शरीर कटने और छिलने लगते हैं। इनमें बार बार यातना भोगने के कारण पापी जीव नाना प्रकार के स्वरों में रोते और विलाप करते हैं। राजन, इस प्रकार ये शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले पापी जीव कराहते हुए नर कायता का कष्ट भोग रहे हैं। उन्हीं का यह क्रंदन हो रहा है। 2 घड़ी तक किया हुआ विषय सुख का आस्वादन उनके कल्पों तक दुख देने वाला है। राजेंद्र, तुमने वैशाख मास में प्रातः स्नान किया है, उसकी विधि का पालन करने से तुम्हारा शरीर पावन हो गया है।
उसे छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर ये क्षण भर के लिए सुखी हो गए हैं। तुम्हारे तेज से इनकी बड़ी तृप्ति मिल रही है। इसी से ये नर व्यक्ति जीव का रहना छोड़कर चुप हो गए हैं। पुण्यवाहनों का नाम सुनना या उच्चारण किया जाए तो वह सुख का साधन होता है तथा उसे छूकर चलने वाली वायु भी शरीर पर पड़ने पर बड़ा सुख देती है। यमराज कहते हैं, करुणा के सागर राजा महिरथ ने अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री विष्णु के दूतों की उपयुक्त बात सुनकर द्रवित हो उठे। निश्चय ही साधु पुरुषों का हृदय मक्खन के समान होता है। जैसे नवनीत आग की आंच पाकर पिघल जाता है, उसी प्रकार साधु पुरुषों का हृदय भी दूसरों के संताप से तृप्त हो जाता है। उसी समय राजा ने दूतों से कहा, राजा बोले, इन्हें देखकर मुझे बड़ी व्यथा हो रही है। मैं इन व्यथित प्राणियों को छोड़कर जाना नहीं चाहता। मेरी समझ में सबसे बड़ा पापी वही है जो समर्थ होते हुए भी वेदनाग्रस्त जीवों का शोक दूर ना कर सके। यदि मेरे शरीर को छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श से ये जीव सुखी हैं तो आप लोग मुझे इसी स्थान पर ले चलिए, क्योंकि जो चंदन वृक्ष की भांति दूसरों के ताप दूर करके आवाहित करते हैं तथा जो परोपकार के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं, वे ही पुण्य आत्मा हैं। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, दया सागर राजा ने उन जीवों के शोक से पीड़ित हो भगवान श्री विष्णु के दूतों से विनय पूर्वक कहा, साधु पुरुष प्राप्त हुए ऐश्वर्य का, गुणों का तथा पुण्यों का फल मानते हैं कि इनके द्वारा कष्ट में पड़े हुए जीवों की रक्षा की जाए। यदि मेरा कुछ पुण्य है तो उसी के प्रभाव से ये नरक में पड़े हुए हैं। जो जीव निष्पाप होकर स्वर्ग को चले जाएं और मैं इनकी जगह नरक में निवास करूं। सूत जी कहते हैं, धर्मराज की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके चला गया। उसने भूतल पर प्रतिवर्ष स्वयं को वैशाख मास स्नान की विधि का पालन किया और दूसरों से भी कराया। यह ब्राह्मण और यम का संवाद मैंने आप लोगों से वैशाख मास के पुण्यमय स्थान के प्रसंग में सुनाया है। जो एकचित होकर वैशाख मास महात्म्य का श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। तो यह थी आज की हमारी कथा। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह कथा पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं, पूजन विधि तथा आगे की कथाओं को सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ऐसी ही वीडियो प्रसारित